आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेक्चर 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, इसमें दो वर्ड हैं हमारे, एक है मोमेंट और एक है इनर्शिया। तो सबसे पहले हम इसकी इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया का मतलब है किसी भी चीज को रजिस्ट करना। जैसे कोई बॉडी मूव हो रही है, उसे रजिस्ट करने के लिए उसके अपोजिट जो फोर्स होता है वो होता है हमारा इनर्शिया। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने यहाँ से फोर्स लगाया F। फोर्स F लगाने पर ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही मैं इस फोर्स को हटा दूंगा, ये फिर से अपनी स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस बॉडी को मूव करने से कोई रजिस्ट कर रहा है, कोई रोक रहा है। एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगा होता है। ये और इस इमेजिनरी फोर्स की वैल्यू भी अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होती है। इसे बोलते हैं इनर्शिया फोर्स एफ आई। अब अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें, फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने स्टडी किए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। और यहां से अगर मैं देखता हूं तो इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, तभी दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तभी दोनों का सम इक्वल 0 होगा। तो ये बात हुई इनर्शिया की। अगर इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया अगर सेम कंडीशन में बात करें, मास ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम है, अप्रॉक्स 50 kg, और उस पर मैंने एफ फोर्स लगाया, तो एफ फोर्स लगाने पर इसका जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज ये ट्रेवल करता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 5 मीटर। अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पर सेम फोर्स एफ लगाया मैंने और इसका अप्रॉक्स वेट 100 kg लिया, इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हो सकता है 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, जो भी रहे उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इस पर जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, इसके मोशन को रोकने के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर मास। मींस जो इनर्शिया फोर्स होता है वो मास पर डिपेंडेंट होता है। ज्यादा मास होगा ज्यादा इनर्शिया होगा, कम मास होगा कम इनर्शिया। अब सेकेंड टर्म है यहाँ पर मूवमेंट। बात करते हैं मूवमेंट की। कोई भी एक ये बीम ए बी, इस बीम के ऊपर मैंने यहाँ से एक फोर्स लगा दिया एफ, और ये एक सिंपल बीम है। एफ लगाने के बाद क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसी बीम को ए पॉइंट पर हिंज कर दिया तो अब क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर मैंने ये ली x, तो यहाँ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस फोर्स की वजह से एक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। और जो मोमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनर्शिया रजिस्टिंग फोर्स जो रजिस्ट कर रहा है, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है, रोटेशन, और ट्विस्टिंग जो उसे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ट्विस्ट कराता है। ये हो जाता है हमारा मूवमेंट। अब इसी डायग्राम में अगर देखते हैं, ये गया तो इसका मूवमेंट कहाँ काम करेगा, ऐसे। और इस मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की
जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया of the section and square of the distance between the centroid of the section and reference axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में हम एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन एंड रेफरेंस एक्सिस। अगर उस डिस्टेंस को मैं एक्स वाई जेड आर टी कुछ भी लेता हूँ, सपोज यहाँ मैंने रेडियस की टर्म में आर लिया तो आर स्क्वायर, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, सेंट्रोइडल एक्सिस से रेफरेंस एक्सिस तक की, एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे डेफिनेशन के उसमें हम ये भी बोलते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, और इसे डिनोट किया जाता है सिंपली आई से, आई से हम इसे डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्ट में बोलते हैं एम आई, और जर्नल रिप्रेजेंटेशन जो इसका होता है वो होता है आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब जो हम 2D की बात करते हैं, 2D में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों एक्सिस के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर और आई वाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से अगर हम यूनिट की बात करें, ए एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। वाई डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर। सो इसकी कंबाइंड यूनिट मिलके क्या बनेगी, ए वाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। सो यूनिट हो गई इसकी मीटर की पावर 4, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है की पावर 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया और उसके सेंट्रोइड से रेफरेंस एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब इसे अगर हम ड्राइव करना चाहें, हमने तो सिंपल यहाँ पर एरिया लिया है, जो ऑब्जेक्ट होता है या जो भी ज्योमेट्री होती है उस ज्योमेट्री में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल मासेज हो सकते हैं, तो उसमें अलग अलग मास के लिए अलग अलग वैल्यू जा सकती है। इसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, वाई वाई की बात कर रहे हैं, या हम इंटीग्रेशन भी ना लेके यहाँ ये भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए स्मॉल एरिया के लिए। यहाँ हमने क्या किया है, कंप्लीट एरिया लिया था उस बॉडी का। सिमिलरली एक्स एक्स में ये हो गया आई वाई वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए या समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। अब ये आता कैसे, हम इसे देखते हैं। जो हमने लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर डी ए एक्स स्क्वायर डी ए, आता कैसे है। अगर हम जर्नल बात करें मूवमेंट की, अगर हम मूवमेंट की एक जर्नल बात करते हैं कि मूवमेंट है क्या। अगर मूवमेंट की बात की मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज एक्स मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मूवमेंट। हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है मूवमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मूवमेंट आ गया मेरे पास। अब मूवमेंट आने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकंड मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट ऑफ मूवमेंट। ये जो मोमेंट लिया है इसका सेकंड मूवमेंट क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट ये आ गया। मोमेंट का जर्नल, अब हमें मूवमेंट निकालना है फिर से एक और बार। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड मूवमेंट के लिए फोर्स क्या हो गया, एफ इनटू एक्स, इसके लिए हो जाएगा एफ इनटू
एक्स इंटू एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए? फोर्स के लिए। और हम बात कर रहे हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। हम यहाँ बात कर रहे हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो फोर्स की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा? एरिया। आई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किस में आएगा? वाई। वाई में आई वाई वाई। और एरिया की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने मास, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे अगर मैंने रिप्लेस करके कर दिया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एरिया की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा? एरिया मूवमेंट था तो एरिया था, अब यहाँ क्या आ जाएगा? मास एम एक्स स्क्वायर। तो फोर्स के लिए लेंगे एफ एक्स स्क्वायर, एरिया के लिए लेंगे ए एक्स स्क्वायर, मास के लिए लेंगे एम एक्स स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, या सेकंड मूवमेंट ऑफ मास, या सेकंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये होगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक डायग्राम के हेल्प से हम इसे देखते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। यहाँ हम लेते हैं जनरली x और यहाँ लेते हैं जनरली हम y। कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, रफ ऑब्जेक्ट कोई भी, इसके डिफरेंट डिफरेंट मासेज होंगे। इसका एक एलिमेंट लिया ये, दूसरा एलिमेंट लिया ये, थर्ड एलिमेंट लिया, और भी एलिमेंट हो सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट, इसका टोटल ऑब्जेक्ट का एरिया कैपिटल ए, और जो ये स्मॉल एलिमेंट्स लिए हैं इन स्मॉल एलिमेंट्स के स्मॉल स्मॉल एरिया A1 A2 और A3। जब हम y एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो किस डायरेक्शन में चलते हैं? यहाँ से डिस्टेंस अगर मेजर कर रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ मैं, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है मेरी? x। तो y एक्सिस से जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो x में आती है। पहले वाले एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस, पहला जो एरिया है इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस x1, दूसरे एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस x2, थर्ड एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस x3। सिमिलर y डायरेक्शन में, अगर y डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पहले एरिया के लिए y डायरेक्शन x एक्सिस से डिस्टेंस y1, दूसरे एरिया के लिए डिस्टेंस y2, तीसरे एरिया के लिए डिस्टेंस y3, y4, y5, y6, ये मल्टीपल हो सकते हैं कितने भी। n ऑब्जेक्ट ले लिए हमने इस कंप्लीट एरिया A में, A1 A2 A3 A4 5 5, सपोज AN तक हो गए। क्लियर? ये टोटल का एरिया A था। अब हमने x1 x2 x3 डिस्टेंस ली है y एक्सिस से एरिया A1 A2 A3 की डिस्टेंस, और y1 y2 y3 डिस्टेंस ली है हमने x एक्सिस से y डायरेक्शन में डिस्टेंस एरिया A1 A2 A3 की। अब हम y एक्सिस से बात करते हैं। पहले इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये A1। तो मूवमेंट ऑफ एरिया A1 अबाउट y एक्सिस, मूवमेंट ऑफ एरिया A1। तो यहां बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ एरिया A1 किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, अबाउट y। बताओ क्या होगा मूवमेंट? मूवमेंट वही सिंपल फॉर्मूला जो होता है हमारा, मूवमेंट का जो सिंपल फॉर्मूला होता है F इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ मूवमेंट किसके लिए ले रहे हैं? एरिया के लिए, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया A1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या है? x1। ये आया मूवमेंट ऑफ एरिया। अब सेकंड मूवमेंट अगर हम इसका लेना चाहें,
सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया A1 अबाउट वाई के अबाउट ही लेना है ये भी। फर्स्ट मोमेंट था A1 x1, अब सेकंड मोमेंट लेंगे, अगेन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा डिस्टेंस से, डिस्टेंस है हमारी x1, तो ये हो जाएगा A1 x1 का स्क्वायर। किस एरिया के लिए ये A1 एरिया, और A1 एरिया की डिस्टेंस कितनी है x1, सो x1 का स्क्वायर। दूसरे एरिया के लिए निकाल सकते हैं सिमिलर हम वे में। तीसरे एरिया के लिए जितने भी एरिया होंगे सभी के लिए हम यहाँ पर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया A2 A3 so on AN about y एक्सिस के अबाउट में। तो ये हो जाएगा पहले वाले के लिए A1 x1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा A2 x2 स्क्वायर, तीसरे वाले के लिए A3 x3 स्क्वायर एंड n वाले के लिए AN xn स्क्वायर। ये सभी के लिए आ गया एरिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब टोटल ऑब्जेक्ट के लिए मुझे निकालना है, पहले वाले के लिए पता है, दूसरे के लिए दिया है, सभी n एलिमेंट्स के लिए पता है, तो कंप्लीट निकालने के लिए इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर ऐड करने पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y इज इक्वल, पहला वाला A1 x1 स्क्वायर प्लस सेकेंड A2 x2 स्क्वायर प्लस A3 x3 स्क्वायर प्लस AN xn स्क्वायर। इन सभी के सम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं समेशन ऑफ A1 A x स्क्वायर I कैलकुलेट हो गया। यही हमने यहाँ लिखा था समेशन ऑफ AX स्क्वायर। स्मॉल एरिया लिया था DA आया था, वैसे जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था IXX और IYY समेशन ऑफ AX स्क्वायर। इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं IXX कैलकुलेट करना चाहूँ तो समेशन ऑफ AX की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा Y स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला। अब एक टर्म आती है रेडियस ऑफ वायरेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस at which the area is supposed to be concentrated to give the same moment of inertia। अगर हम देखें कि इस पूरे मास को किसी भी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माने कि ये टोटल ऑब्जेक्ट, इसका एरिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, पूरा एरिया इसी पॉइंट पर है, जो कि इस पॉइंट पर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है जबकि हम इंडिविजुअल एरिया लेके चलते हैं। एरिया A1 A2 A3 इन तीनों से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उनका जो टोटल समेशन आएगा नेट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये पॉइंट देता है जिस पर हमने टोटल मास को कंसंट्रेटेड माना है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ वायरेशन। और मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें, x में ले रहे हैं, a y स्क्वायर, y में ले रहे हैं x स्क्वायर। अब हमने एक ही डिस्टेंस ली हुई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक सिंपल डिस्टेंस, एक ऐसी डिस्टेंस जिस पर टोटल वेट कंसंट्रेटेड हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ए, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम k से, a k स्क्वायर, और यहां से अगर k कैलकुलेट करूंगा मैं तो स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन a।
ये आया मेरा मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। और रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम k से। सो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए। आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए है उस बॉडी का टोटल एरिया। इस एरिया को हमने किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड किया था और उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वो थी रेडियस ऑफ गायरेशन। कौन सी डिस्टेंस? जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो पुराने वाले के। अब यूनिट की अगर हम बात करें, आई की यूनिट होती है mm की पावर 4, एरिया की यूनिट होती है mm स्क्वायर। तो इसकी सिंपल यूनिट आती है मीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट आती है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन एक्स एक्सिस में अलग हो सकती है, वाई एक्सिस में अलग हो सकती है। तो x और y निकालने के लिए हमें चेंज किस में करना होगा? सिर्फ के एक्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन ए और के वाई वाई स्क्वायर रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन, सिंपल चेंज करना होगा। एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, बट किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये देखना है हमें। इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया, इस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। जिस प्लेन में, किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट द प्लेन। इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे बोलेंगे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जनरल अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड एक्सिस। तो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे बोलेंगे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई पी, या हम इसे आई जेड जेड भी बोल देते हैं। ये हो जाता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इन दोनों प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी और जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी, उस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस प्लेन एरिया का, उसे बोलेंगे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर हम पैरेलल एक्सिस की थ्योरम की बात करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वहां यूज करते हैं जहां हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ बनाया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी पता हो। अगर सपोज मुझे इस सीजी, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ए और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है सेंटर जी। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और मुझे इस ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इस सेंट्रॉइड से h डिस्टेंस अवे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ आई जी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, आई जी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर उस ऑब्जेक्ट के सी जी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो the moment of inertia about any other axis AB parallel to the first axis and at a distance of h from it is given by IAB is equal to IG plus AH square. IAB moment of inertia about plane AB, IG moment of inertia about CG, and AH square, A area of the object and h square distance from the centroid to the plane। ये हमारा पैरेलल एक्सिस पर। अब इस एक्सिस का पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम डेरिवेशन की बात करें
ये हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली हुई है। इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए इस ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, आई ए बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। वाई स्क्वायर डिस्टेंस देखो कितनी है, इस बॉडी से इस एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y प्लस एच, वाई प्लस एच का स्क्वायर इंटू डी। यही तो होता है इस ए बी के रेस्पेक्ट में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hy इंटू डी ए, ब्रैकेट ओपन, वाई स्क्वायर डी ए प्लस एच स्क्वायर डी ए प्लस 2hy डी ए। एच एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो समेशन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मिला मुझे समेशन ऑफ वाई डी ए, अंदर ही रहेंगे, वाई स्क्वायर डी ए प्लस एच स्क्वायर समेशन से बाहर डी ए प्लस 2h वाई डी। वाई स्क्वायर डी ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आई एक्स एक्स प्लस एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट, समेशन ऑफ डी ए। स्मॉल एरिया का अगर समेशन करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा सिंपल, ए प्लस 2h इंटू समेशन ऑफ वाई डी ए। वाई डिस्टेंस है सेंट्रोइड से, और जो हमारे ये प्लेन है ये सेंट्रोइडल प्लेन है, तो वाई डी ए इज इक्वल टू 0। इसका जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट जब हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होगी कोई भी, तो जब y की वैल्यू 0 हो गई, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलर अब अगर हम y एक्सिस से देखें तो सेम वे में यही कैलकुलेट होगा। आई ए बी अगर ये प्लेन है तो ये डिस्टेंस j ले रखी है मैंने, j प्लस और ये डिस्टेंस हो गई x, j प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी। सिमिलर वे में हम करेंगे तो आई ए बी ऑफ y एक्सिस लेंगे तो आई वाई वाई प्लस ए एच स्क्वायर या ए जे स्क्वायर। इसका बहुत यूज होता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं कंपोजिट बॉडीज के लिए, कि जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज हैं, उनका सेंट्रोइड कहीं और आ जाता है, तो इंडिविजुअल बॉडी के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में इसका एप्लीकेशन बहुत। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी। ए क्या है? एरिया, उस बॉडी का एरिया। एच क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू एक्सिस। कौन सी एक्सिस? जहां हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी पैरेलल सेंट्रोइड के पैरेलल प्लेन के एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम किन्हीं भी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस एक्स वाई प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ए, और इस एरिया की एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली हुई है, एरिया ऑफ डी ए। इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई, और एक जो परपेंडिकुलर प्लेन है इनका जेड एक्सिस, वहां से इसकी डिस्टेंस मैंने ली हुई है आर। अगर यहां से मैं देखूं ये डिस्टेंस, ये एक्स
ये y, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहां से आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से। यहाँ से यहाँ की y, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x, ये हो गई y, ये डिस्टेंस x, r कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। इसका स्टेटमेंट है इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन एरिया about two perpendicular axes x and y passing through centroid, the moment of inertia about z axis perpendicular to area and passing through intersection of ixx and yy is given by izz is equal to ixx plus iyy। और यही जो izz होता है, यही हमने अभी पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, एक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही IZZ हमारा होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि हमें IXX पता है, IYY पता है, X और Y दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं। इसके परपेंडिकुलर जो तीसरा प्लेन होगा, तीसरा एक्सिस होगा Z, उस IZZ में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं और वो Z दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए। यही क्या था हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ सबसे पहले हम IZZ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समेशन ऑफ AX स्क्वायर। इसके लिए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर इंटू एरिया DA, R स्क्वायर DA समेशन ऑफ, अगर हम R स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से देखो R स्क्वायर एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू DA समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर DA प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर DA, एक्स स्क्वायर DA आई वाई वाई, वाई स्क्वायर DA आई एक्स एक्स। So IZZ is equal to IXX plus IYY, ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों थ्योरम का बहुत यूज होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।